अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अबू बकर बेटा? ठीक हैं? रिजवान बेटा ठीक हैं आप? यस सर, अल्लाह का शुक्र। चलें जी, आज का टॉपिक स्टार्ट लेते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने बेटा डिस्कस किया था डिवाइड एंड कंकर जो है वो टेक्निक्स के बारे में, जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, जितने भी एल्गोरिदम्स बनते थे, हमने देखा था कि कोई भी बिग प्रॉब्लम है तो वो उसको डिवाइड करते रहते थे, सब प्रॉब्लम्स की तरफ ले जाते थे और एट द एंड जो है वो उसको सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेते थे। तो ग्रीडी एल्गोरिदम को देखा हमने हमने देखा कि किसी भी पाथ के थ्रू, शॉर्टेस्ट पाथ है या जो भी पाथ है, एनी पाथ, यानी कि जो हम वंस हम जो भी पाथ सेलेक्ट कर लेते थे तो उसके थ्रू जो है वो रिजल्ट फाइंड आउट कर लेते थे हम। तो ग्रीडी एल्गोरिदम में हमने देखा था फ्रैक्शन के नैपसैक प्रॉब्लम को देखा था, हमने उसको सॉल्व किया था, उसकी एप्लीकेशन को। तो फिर उसके बाद मैंने डिस्कस किया था कि डायनामिक प्रोग्रामिंग टेक्निक के बारे में डिस्कस किया था कि डायनामिक प्रोग्रामिंग टेक्निक जो होती है वो रिकर्सिवली और नॉन रिकर्सिवली हर तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। और बताया था कि ये प्रीवियस जो टेक्निक्स हैं उनसे सबसे बेस्ट अप्रोच है। ठीक है जी, क्योंकि ग्रीडी एल्गोरिदम जो है वो आपको जो है वो 100% श्योरिटी का रिजल्ट प्रोवाइड नहीं करता। ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो है वो 100% मिनिमाइजेशन मैक्सिमाइजेशन के लिहाज से। तो डायनेमिक प्रॉब्लम जो है वो आपको जो है वो एक्यूरेट 100% रिजल्ट प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ मेमोराइजेशन एंड टेबुलेशन फॉर्मेट। तो हमने फेबलॉकी सीरीज की लास्ट टाइम एक एग्जांपल देखी थी। तो उसके थ्रू हमने जो एक कोई फेबलॉकी नंबर एंटर किया था और 5 को एंटर किया था, तो हमने जो सीरीज बनाई थी 0 1 1 और 2 3 5, तो इसका हमने आर्किटेक्चर भी बनाया था मैनुअल। अगर मैनुअल करते थे तो हमारे पास 15 नोड्स बनती थी। जब हमने मेमोराइजेशन का मेथड यूज किया तो हमने देखा कि हम रीयूजेबिलिटी के कंसेप्ट के लिहाज से हम नंबर ऑफ नोड्स की यूटिलाइजेशन जो है वो कम कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। तो उस वजह से जब हमने रिजल्ट निकाला तो आई थिंक हमारे पास जो है वो 6 कॉल्स आई थी मेमोराइजेशन मेथड से। तो देन उसके बाद हमने टेबुलेशन मेथड को देखा, नॉन रिकर्सिवली हमने सॉल्व किया। तो फिर हमने देखा कि उसमें कंप्यूटेशन का जो मेथड है वो बहुत कम है, क्योंकि हमारा लूप जो है वो 2 से n स्टार्ट हो रहा था। तो 2 से n हमने उसको रिजॉल्व किया और एट द एंड हमने रिजल्ट फाइंड आउट कर लिया था। ये लास्ट टाइम हमारा डिस्कस हुआ था। फिर उसके बाद हमने डिफरेंशिएशन देखा था कि डिवाइड एंड कंकर मेथड और डायनामिक प्रोग्रामिंग अप्रोच किस तरह से जो है वो प्रोसीड होती है। फिर ग्रीडी एल्गोरिदम का डिफरेंस देखा था। तो आज हम जो है डायनामिक प्रोग्रामिंग की एप्लीकेशन के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। हम डायनामिक प्रोग्रामिंग में मोस्टली मैं कोशिश करूंगा कि हम ये 3 एप्लीकेशन जो हैं ये लाजमी करें। तो अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो मल्टी स्टेज ग्राफ के बारे में होगा। तो ग्राफ के बारे में हर किसी को पता है, आई थिंक मुझे डीपली बताने की जरूरत नहीं है। बट हम यहाँ पे डायरेक्टेड ग्राफ की बात करेंगे और हम वेटेज ऑफ ग्राफ की भी साथ में बात करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद हम 01 के नैपसैक प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि डायनामिक प्रोग्रामिंग में हम इसको किस तरह से किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं। फिर एट द एंड हम इंशाल्लाह देखेंगे मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं जी हम मल्टी जो है वो स्टेज ग्राफ की तरफ। मल्टी स्टेज ग्राफ जो होता है, इसका जो मकसद है, पर्पस है, वो दरअसल सोर्स से डेस्टिनेशन आपने मूव करना है विद मिनिमम कॉस्ट। आपने फाइंड आउट क्या करनी है जी? मिनिमम कॉस्ट को फाइंड आउट करना है। तो द मल्टी स्टेज ग्राफ इज टू फाइंड मिनिमम कॉस्ट पाथ फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। तो मल्टी स्टेज ग्राफ में अप्रोचेस जो हैं वो 2 तरह की होती हैं, एक फॉरवर्ड अप्रोच है, एक बैकवर्ड अप्रोच है। तो टुडे हम डिस्कस करेंगे फॉरवर्ड अप्रोच को। तो उसकी डायग्राम मैंने बना ली थी कि एक प्रॉब्लम की,
ये देखें जी आपके सामने मल्टी स्टेज ग्राफ आपको प्रॉब्लम नजर आ रही है। ये देखें डिफरेंट नोड्स हैं। नोड्स दरअसल आपके पास वर्टिक्स हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर 12 नोड्स हैं और डिफरेंट पाथ्स यहाँ पे हाईलाइट किए गए हैं और हर पाथ वेटेज रिप्रेजेंटेशन जो है वो हाईलाइटेशन शो कर रहा है। तो यहाँ पर हर पाथ के ऊपर वेटेज है। ये देखें अगर सोर्स से यानी कि वन जो आपके पास वर्टिक्स है, ठीक है जी, हर वर्टिक्स के कोरस्पोंडिंग आपके पास स्टेजेस हैं। तो स्टेजेस की जो आइडेंटिफिकेशन है V1, V2, V3, V4, V5 लाइक इस तरीके से इसको हाईलाइट किया गया है, ठीक है जी। तो देखें जी प्रॉब्लम में कोई आपके पास डिफरेंट मल्टी स्टेज की सिचुएशन हो सकती है। कोई एक इसी तरह की आपको प्रॉब्लम गिवन होगी। तो दरअसल ये मल्टी स्टेज ग्राफ होगा। जो भी ग्राफ आपको दिया जाएगा जी उसको हम स्टेजेस में डिवाइड करेंगे, ठीक है जी। जो भी ग्राफ दिया जाता है उसको स्टेजेस में हम डिवाइड करेंगे। और स्टेज दरअसल क्या होगा जी, आपके पास सोर्स से सोर्स के ऊपर S लिखा हुआ है और डेस्टिनेशन के ऊपर T लिखा हुआ है, ठीक है जी। सोर्स और जो डेस्टिनेशन होगा उसका जो वर्टेक्स है वो सिंगल होगा, ठीक है जी। ये मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि हमारे पास कोई भी मल्टी स्टेज ग्राफ होगा उसमें वन चीज जो है हाईलाइटेड है कि सोर्स और डेस्टिनेशन का जो वर्टेक्स होगा वो हमेशा जो है यानी कि आप कह सकते हैं कि फर्स्ट और लास्ट में सिंगल वर्टेक्स हो सकते हैं, होंगे बल्कि, ठीक है जी। तो और हमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हम सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचना चाहती हैं। तो इट्स मींस इस दरमियान में जो है नंबर ऑफ n जो है वो वर्टेक्स हो सकती हैं, नंबर ऑफ n स्टेजेस हो सकती हैं, ठीक है जी। और उसके बाद जो है हम क्या देखेंगे, आप देखें कि सोर्स के बाद आप देखें कि डिफरेंट नंबर ऑफ स्टेजेस हैं। उस V2 स्टेज के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ वर्टेक्स हैं। तो इट्स मींस 2 3 4 सर 5। बात सुने। जी 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 बोलें। सर एक दफा दोबारा बता दें मल्टी स्टेज ग्राफ। देखें मैं देखें आपके पास ये मल्टी स्टेज का एक प्रॉब्लम है, ठीक है जी। मल्टी स्टेज ग्राफ का एक न्यूमेरिकल है जिसको हम सॉल्व करेंगे अभी, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको समझ रहे हैं कि इसके अंदर चीजें होती क्या है, इसकी जो है वो डिवीजन किस तरह से की गई है। तो मैं बता रहा हूँ, इसको दोबारा समझिएगा। देखें प्रॉब्लम कोई भी हो सकता है। तो इट्स मींस कोई भी मल्टी स्टेज ग्राफ आपको गिवन होगा तो उसमें जो चीजें हाईलाइटेड हैं आपने जो पॉइंट नोट करने हैं ना वो ये करने हैं। जो भी आपको ग्राफ दिया गया होगा उसको हम स्टेज में डिवाइड करेंगे, ठीक है जी। यानी कि जो ऊपर लिखा हुआ V1 स्टेज, V2 स्टेज, V3 स्टेज, V4, V5 एंड सो ऑन, ठीक है जी। तो कोई भी ग्राफ आपको गिवन होगा उसको हम स्टेज में सबसे पहले डिवाइड कर देंगे। ओके हो गया एक पॉइंट। दूसरा क्या होगा जी, स्टेज में सोर्स होगा और उसको हम स्टेज का नाम देंगे, ठीक है जी, स्टेजेस का। तो मतलब V1, ठीक है। और हमने जाना कहाँ तक है, देखें हमने सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाना है, सिंक तक जाना है, ठीक है। हमने ग्राफ के अंदर जो हम खपत कर रहे हैं, जो हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई सोर्स से हमने डेस्टिनेशन भाई 1 से 12 तक पहुंचना है, ठीक है। तो विद द रेफरेंस ऑफ स्टेजेस, ओके हो गया। देखिए मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, चले मैं इधर से ही मैं वो जो है करता हूँ। ये देखें ये आपके स्टेजेस हैं भाई, ये इसको हाईलाइट कर रहा है, ठीक है भाई। V1 इज स्टेज, ठीक है। तो ये V2 के स्टेजेस हैं, ठीक है। V2 स्टेज है इन नोड्स के लिए, इन वर्टिक्स के लिए, ठीक है। तो V3 स्टेज है आपके पास इन वर्टिक्स के लिए। ओके हो गया बेटा, नोड्स के लिए। तो V4 तो हम क्या करेंगे, कोई भी ग्राफ होगा उसको स्टेजेस में डिवाइड करेंगे और हमारा काम क्या है, सोर्स से हमने डेस्टिनेशन मूव करना है। ये देखें, ठीक है जी, ये डेस्टिनेशन है T और S सोर्स है। ओके हो गया जी, ठीक है। और हाँ वन मोर थिंग आपका यानी कि फर्स्ट और लास्ट में सिंगल वर्टेक्स होंगे, ठीक है। ग्राफ के अंदर ये देखें ये फर्स्ट है ना और भाई ये लास्ट है, तो ये सिंगल वर्टेक्स होंगे। ओके हो गया। तो उसके बाद दूसरे स्टेजेस आप देख लें तो उसमें नंबर ऑफ वर्टिक्स हो सकते हैं, जस्ट लाइक 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 लाइक इस तरीके से कोई भी नंबर ऑफ वर्टिक्स हो सकती हैं दरमियान में, ठीक है जी। ये मैं बात बता रहा था। तो ओके, इस आगे इस समझ। इस इस ग्राफ में टोटल 12 वर्टिक्स हैं, ठीक है जी। तो और देखें ये डायरेक्टेड ग्राफ है और ये लाइन एच को रिप्रेजेंट करती है, ये लाइन एच को रिप्रेजेंट करती है और हर एच का कोई ना कोई वेट होगा। ये देखें 4 है इसका वेट, इसका वेट 6 है, इसका वेट 4 है, लाइक इस तरीके से। ओके हो गया यस सर। यहाँ तक। अब हमारा पर्पस क्या है जी, सोर्स से हमने डेस्टिनेशन मूव करना है विद मिनिमम कॉस्ट, क्योंकि हमारी डेफिनेशन हमें यही कह रही थी कि सोर्स से डेस्टिनेशन आप मूव करेंगे विद मिनिमम कॉस्ट सिचुएशन में। ओके हो गया। तो हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड अप्रोच को सबसे पहले यूज करने जा रहे हैं और हम टेबुलेशन मेथड के थ्रू इसको रिजॉल्व करेंगे। किसके थ्रू जी, टेबुलेशन मेथड के थ्रू हम इसको रिजॉल्व करेंगे। टेबुलेशन। हाँ जी, हाँ जी जी, टेबल फॉर्मेट में। ओके हो गया। तो अब इससे पहले चलें ये देख लें, ये देखें, ये वर्टिक्स 1 से 12। अब कॉस्ट की बात आ रही है भाई, व्हाट इज द कॉस्ट, कॉस्ट को कैसे मैं फाइंड करूं। तो उसके लिए बेटा जी ये है, ये फार्मूला है, ठीक है जी। कॉस्ट का फार्मूला क्या है जी, आपके पास कॉस्ट जो है वो आई कॉमा जे, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर आई किसके लिए यूज हो रहा है, स्टेज के लिए, जो के ऊपर लिखा हुआ था V1। ये मैं बता देता हूं कि भाई V1 लिखा हुआ था, V2 लिखा हुआ था, V3 लिखा हुआ था, V4 एंड V5। ओके हो गया जी। तो ये क्या है जी, आई है। और आपके पास ये क्या होंगे जी, नोड्स होंगी। वो 1 नोड है, 2 नोड है, 3 है, 5 है, 12 है, व्हाटएवर जो कुछ भी है, ठीक है जी। तो आई जे की समझ आ गई हमें, ये आई और ये जे था, कॉस्ट आई कॉमा जे, ओके, इज इक्वल होगा आपके पास जो कली ब्रेसेस, ठीक है जी, सी जे कॉमा एल के। अब व्हाट इज एल, एल क्या चीज है जी, यहाँ पर एल बिलोंग करता है आपके आपके पास जो वर्टिक्स है, ठीक है जी, उस वर्टिक्स के अंदर +1 हो जाएगा। यानी कि अगर वो 2 वर्टिक्स पे है तो वो 3 वर्टिक्स बन जाएगा, अगर 3 है तो वो 4 वर्टिक्स को हाईलाइट करेगा, तो अगर वो 4 है तो वो 5 को हाईलाइट करेगा, ठीक है जी, उस नोड की पोजीशन को हाईलाइट करेगा। ये मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये कॉस का फार्मूला है आपके पास, ये आई कॉमा जे, आई यूज फॉर स्टेजेस और जे यूज फॉर वर्टिक्स। तो वर्टिक्स आपके पास 12 है, ठीक है जी। तो आप जो है वो अब यहाँ पर इस जगह पे जे कॉमा एल यहाँ पर शो हो रहा है, तो जे का तो आपको पता है भाई वर्टिक्स है, तो व्हाट इज एल भाई, एल आपके पास उस वर्टिक्स की जो नेक्स्ट आपके पास नोड होगी उसको रिप्रेजेंट करता है। मतलब आप वर्टिक्स जो थे वो V2 पर थे, तो भाई अब जो है वो वर्टिक्स जो है वो 3 पे चला गया है, ठीक है जी। यानी कि स्टेजेस 3 वाले के वर्टेक्स को वो जाके पकड़ लेगा, ठीक है। इसको अभी हम करके देखेंगे, हमें समझ लग जाएगी। तो उसके बाद है जी प्लस कॉस्ट I+1, ठीक है। आई क्या था, स्टेज था भाई V1, तो अब वो V2 की बात कर रहा होगा, I+1 इसका ये मतलब है। तो आपके पास L क्या चीज है, तो L मैंने यहाँ पर बताया है कि भाई L बिलोंग करता है आपके पास जो है VI+1 को। अब वन मोर थिंग, ये जो इसको कलेक्टिवली J कॉमा L जो है इसको हम एज बोलते हैं, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये आपके पास ये J कॉमा L जो है इसको एज बोलते हैं। आप एज को क्या बोल सकते हैं, वेट बोल सकते हैं, ठीक है जी। तो J आपके पास क्या था, वर्टिक्स था, और L आपके पास जो है उससे नेक्स्ट सिचुएशन है, इसको अभी हम सॉल्व करेंगे। अभी 2-3 चीजें माइंड में रख लें। सबसे पहले ये फार्मूला माइंड में रखें जी, ठीक है, कि कॉस्ट किस तरह से फाइंड आउट करती हैं हम, जो है वो आई कोमा जे और इज इक्वल है सी जे कोमा एल। जे कोमा एल को आप एज बोल दें या वेट बोल दें, ठीक है जी। और प्लस कॉस्ट जो है I+1 और कॉमा एल, ठीक है जी। तो ये कॉस्ट को फाइंड आउट करने का फार्मूला है, उधर भी मैं लिखूंगा अभी, और इसको हम रिजॉल्व करेंगे, सॉल्व आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। तो
इसी तरीके से वर्टेक्स, कॉस्ट और उसका जो डिस्टेंस होगा, पाथ होगा, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो ये इसको हमने डिटरमिन करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है जी। अभी तक हमने जो बात की है डायनामिक प्रोग्रामिंग में, हम सबसे पहली एप्लीकेशन मल्टी स्टेज ग्राफ की बात कर रहे हैं। तो मल्टी स्टेज ग्राफ का जो काम है, फाइंड मिनिमम कास्ट जो है वो सोर्स से डेस्टिनेशन फाइंड आउट करना है, और एनी पाथ। और फॉरवर्ड अप्रोच यहाँ पर यूज की जा रही है। हमने मल्टी स्टेज ग्राफ प्रॉब्लम को सबसे पहले समझा है कि हमारे पास जो है स्टेजेस को, ग्राफ में स्टेजेस को डिवाइड कैसे किया जाता है, और जो है उसमें सोर्स और डेस्टिनेशन में सिंगल वर्टेक्स का होना जरूरी है, दरमियान में मैनी नंबर ऑफ वर्टेक्स हो सकते हैं। ठीक है जी। और ये डायरेक्टेड ग्राफ है और वेटेज सिचुएशन को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। और हमने कहा कि हम टेबुलेशन मेथड के थ्रू हम इसको रिजॉल्व आउट करने की कोशिश करेंगे। और हमने देखा कि यहाँ पर कॉस्ट की बात की जा रही है, क्योंकि मल्टी स्टेज ग्राफ दरअसल कंसेप्ट है मिनिमम कॉस्ट फाइंडेशन का। तो हमने जो है वो कॉस्ट के फार्मूले को यहाँ पर समझा कि कॉस्ट का फार्मूला आई कॉमा जे इज इक्वल टू जो है वो सी जे कॉमा एल प्लस कॉस्ट आई प्लस वन कॉमा एल है। तो यहाँ पर जो है वन बाई वन आपको बताया गया कि आई यूज फॉर जो है स्टेजेस और जे यूज फॉर वर्टिक्स। और ये एल रिप्रेजेंटेशन बिलोंग करता है किस चीज से, और जे कॉमा एल को आप एज भी बोल सकते हैं, वेट भी बोल सकते हैं। तो एच के ऊपर जो वेट होगा उसकी बात कर रहा होगा। ठीक है जी। इसको हम वन बाई वन अभी देखेंगे। और ठीक है जी, अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो ये मैंने कर लिया था इसको। ठीक है जी। हम लोगों की आसानी के लिए कि क्या हमारा टाइम ऐसे वेस्ट होता रहे, तो इसको मैंने इधर ही शो अप कर दिया था। ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैं इसको सॉल्व और रिजॉल्व करना, सबसे पहले हम वो फार्मूला लिख लें ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए बाद में कि हम वो बार बार फिर ना करते रहें। तो ये देखें, ये कॉस्ट, ये आई कॉमा जे, ठीक है जी, इक्वल होगा मिनिमम के, यानी कि हम मिनिमम कॉस्ट फाइंड करना चाहते हैं ना, इसलिए मिनिमम मेथड को यूज किया गया। और ये सी जे कॉमा एल, ठीक है जी, प्लस कॉस्ट आई प्लस वन और ये कॉमा एल की बात करेगा। ठीक है जी। ओके। अच्छा, ये कास्ट का हमने जो है वो फार्मूला लिख लिया है ताकि हमारे लिए जो है थोड़ी सी आसानी हो जाए। ठीक है। अब जी देखें, मैं स्टार ले रहा हूँ जी डेस्टिनेशन से, 12 नोड के ऊपर जा रहा हूँ। तो 12 नोड इटसेल्फ वहां पर जो है वो कॉस्ट जो है वो 0 है। ठीक है जी। 12 नोड पे आपके पास जो कॉस्ट है वो 0 है। ठीक है। अब हम इसको देखते हैं। ये देखिएगा जी, मैं क्या करने जा रहा हूँ। मैंने बताया था कि आई वर्टिक्स है। ठीक है जी। ये आपके पास ये 12 क्या है जी, ये आई है, ये वर्टिक्स है। ओके हो गया। ठीक है। और सॉरी, ये एक मिनट। ओके, हम इसको थोड़ा सा लिख देते हैं। आई आई स्टैंड फॉर स्टेज था आई। स्टेज है V5 अभी, और ये वर्टिक्स था।
अब यहाँ पर जो स्टेज है जी अभी फिलहाल 12 नोड पे हैं, तो भाई वो V5 है और आपके पास जो वर्टिक्स है वो 12 है। तो इट्स मींस हम लिखेंगे इसको 5,12। सर ये स्टेज V5 कैसे है? कौन सी बेटा? ये ये देखें ना। स्टेज हाँ आपने हाँ लिखी है हाँ, V5, ठीक 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 है, ओके ओके। ये देखें सोर्स से V1 भी तो हो सकती है ना? नहीं बेटा, बात सुने। ये आपके पास जो है लास्ट स्टेज है, ठीक है जी। आपके पास ऊपर देखा है आपने कि नंबरिंग की हुई है कोरस्पोंडिंग हर वर्टिक्स के, तो V1 V2 V3 V4 एंड V5, ठीक है। ओके सर, ओके सर। ओके, तो ये लास्ट जो है वो स्टेज है, तो V6 V7 नंबर ऑफ एन स्टेजेस हो सकती हैं ना, तो वो इसलिए इसको जो है अभी फिलहाल के लिए हमने इसको V5 का नाम दिया हुआ है, ठीक है जी। तो इसलिए I स्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है और J जो है वर्टिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए 5,12 जो है वो लिखा गया है, ठीक है जी। तो हमारे पास जो कॉस्ट है, और हम देख रहे हैं क्योंकि इसमें कोई पाथ ही नहीं है, ठीक है जी, तो ये डेस्टिनेशन पे इटसेल्फ खुद ही है, तो इट्स मीन इसका जो मिनिमम कास्ट है अभी जो है वो 0 है, ठीक है जी। तो हम इसको 0 लिख देंगे। और ये किस नोड पे है जी? 12 नोड पे है, तो हम क्या लिख रहे हैं जी? 0 कॉस्ट, और यहाँ पे लिखने जा रहे हैं जी 12, ठीक है जी। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं जी। अब हम आ जाते हैं जी स्टेज 4 के ऊपर, ठीक है जी। 5 स्टेज के बाद हम आ गए 4 स्टेज के ऊपर, तो इट्स मींस हम क्या करेंगे? कॉस्ट फाइंड करेंगे। हम 4,9 के ऊपर भी फाइंड करेंगे, हम 4,10 के ऊपर भी फाइंड करेंगे मिनिमम कॉस्ट, और हम कॉस्ट फाइंड करेंगे 4,11 के ऊपर भी, ठीक है जी। अब हमने ये 3 फाइंड करने हैं, ठीक है। अब क्योंकि 4 स्टेज पे आपके पास जो है वो वर्टिक्स जो है वो 3 है, ठीक है जी। तो इसलिए 9 10 11 की बात की गई है 4 स्टेज के ऊपर, ठीक है। तो अच्छा जी, अब वन मोर थिंग, ये 9 से हमने डेस्टिनेशन जाना है ना, तो 9 से 12 जो है वो एक ही पाथ है, क्योंकि मल्टी पाथ होगा तो देन हम उसका मिनिमम फाइंड करेंगे। एक चीज माइंड में रख लें, जब मल्टी पाथ का सिनेरियो होगा तो देन हम वो मिनिमम जो है वो फार्मूला जो है उसको यूज करेंगे। अगर सिंगल पाथ है और वो सारे पाथ डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हो, तो आप उसका वेट लिख दें उसके कोरोस्पोंडिंग पे, भाई कि इसका जो 9 से 12 के दरमियान में वेट है 4, और इसका जो है वो आपके पास 2, और इसका जो है वो 5, ठीक है। फिलहाल के लिए जो है आप इसको, ठीक है। और ये सारे के सारे कहाँ पे जा रहे हैं जी? 12 पे जा रहे हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी 12 पे था, ठीक है, तो इसलिए 12 लिखा गया है। तो अब हम देखें कि 9 के क्रोस्पोंडिंग हम 4 लिख दें, और 10 के क्रोस्पोंडिंग 2 लिख दें, तो 10 वर्टेक्स की जो कॉस्ट है वो 2 है, और 9 वर्टेक्स की कॉस्ट जो है वो 4 है, और 11 वर्टेक्स की जो कॉस्ट है वो 5। और ये सारे के सारे कहाँ जा रहे हैं जी? 12 पे जा रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ तक तो हो गया हमारा प्रॉब्लम सॉल्व। एक मिनट, मैं इसको रेज कर दूं ताकि जो है वो
अब हम जाएंगे जी स्टेज 3 के ऊपर। ठीक है, ओके, तो ये हो गया। सर जी रेजर बड़ा कर लें सर जी। चलें पुत्र, अब नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब देख लें यहाँ पर। अब जी यहाँ पर देखें आप कि किधर गया है जी, ये था पेड़ में है ना। ये रेजर चलें जी। तो अब हम 3 स्टेज के ऊपर जाएंगे जी। यहाँ पर कॉस्ट फाइंड करेंगे। तो जाहिर सी बात है हम 3,6 को भी फाइंड आउट करेंगे और हम कॉस्ट फाइंड करेंगे 3,7 पे भी। और हम कॉस्ट फाइंड करेंगे 3,8 पे। अच्छा जी, अब ये देखें 3,6 जो है वो भाई ये भी डायरेक्शन जा रही है और 6 से ये भी डायरेक्शन जा रही है। ठीक है जी। अब हो गया मल्टी। जब मल्टी पाथ होगा तो देन हम, मैंने कहा था कि हम मिनिमम जो फार्मूला है उसको जो है उसके ऊपर हम काम करना शुरू कर देंगे। ठीक है जी। तो इट्स मींस 6 वर्टिक्स जो है वो हमने देखा कि वो 9 और 10 दो नोड्स की तरफ जा रही है। ठीक है जी, उसकी मल्टीपाथ जो सिचुएशन थी। ठीक है जी। तो अब हम जो है वो देखेंगे, हम जो फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये ओके कर जरा। तो मिनिमम J, L। ठीक है जी। तो J, L को हमने एज बोला था। ठीक है जी। तो फॉर एग्जाम्पल आप जो है ये J है और ये L है और L ये भी 10 भी है। ये दोनों L है क्योंकि दोनों तरफ जाएगा ना, ये दोनों पाथ्स की तरफ इसने मूव करना है। J, L को एज का नाम दिया गया था ये लाइन। तो इट्स मींस उसका वेट लिखा जा सकता है 6। ओके, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं इसको। तो 6 को हम लिख सकते हैं, या अगर आप कहते हैं तो इसको मैनुअल करके देख लेते हैं जी। ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो मैनुअल कर देता हूँ ताकि आसानी हो जाए, फिर हम उसको डायरेक्ट करते रहेंगे। तो जो है 6,9 जो कि उसके दरमियान वाला वेट लिख देंगे प्लस फार्मूले का कॉस्ट। तो I+1 फार्मूले में था कि वो आपके पास अगर 3 स्टेज है तो आप 4th स्टेज पे चले जाएंगे। ये 4 पे आ जाएंगे जी हम। ठीक है जी।
तो ये देखें, अब हम लिखेंगे 4 कॉमा जो है वो आपके पास क्या है जी, एल क्या चीज है आपके पास, एल अब आपके पास जो है 9 है नोड, तो 4,9 ये इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। और सर नहीं समझ आई सर। ये दोबारा बेटा दोबारा बता दूंगा, क्या हो गया, दोबारा बता देते हैं। ये दोबारा फार्मूला ऊपर देखें जी, ये फार्मूला है, मिनिमम फाइंड करना है हमने, हम है वो 3 स्टेज के ऊपर, ठीक है जी। तो 3,6 की अभी बात कर रहा हूं, देखें हम 3 को 3,6 भी फाइंड करेंगे, 3,7 भी, 3,8 भी, इसकी समझ लगी ना कॉस्ट की। अब हम हमारे पास मल्टीपल पाथ है 6 के ऊपर, एक 9 की तरफ जा रहा है और एक 10 की तरफ जा रहा है, ठीक है, ओके हो गया। अब जो है जी, जी। अब हमारे पास जो वर्टिक्स है मैंने उसको जे बोला है, और जो आपके पास मल्टीपल पाथ की सिचुएशन थी उनको एल का नाम दिया हुआ है, ठीक है जी, ओके। तो आपके पास जो L9 भी है 10 भी है नोड। अब यहां पर देखें कि J, L है ऊपर फार्मूले में, तो भाई आपके पास जो है वो J वो 6 आपके पास नोड है, ठीक है जी, और कॉमा जो L है वो आपके पास 9 है, ठीक आ है, गया सर, आगे। और प्लस कॉस जो है वो I+1 है। तो भाई प्रीवियस आई तो आपके पास 3 था ना, तो नेक्स्ट वो 4 बन जाएगा ना, वर्टिक्स 4 के ऊपर आ जाएगा बेटा। प्रीवियस आई। हाँ जी, प्रीवियस आई तो 3 है ना, ये देखें, ये अभी 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 फिलहाल ये स्टेज 3 है। सर उस आई हमारी स्टेज है। हाँ जी आई हमारे पास स्टेज है, ओके। ओके सर। तो हम 4th स्टेज पे आ जाएंगे ना, तो इसलिए 4,9 लिखा हुआ है, I4 हो गया, कॉमा यानी कि ये देखें ना पुत्र, ये एक मिनट किधर गया, ये देखें, ये I+1 है, ओके। ओके। उस वर्टिक्स की वैल्यू को लिख रहे हैं ना हम, जी सर। तो उसी को इस चीज का नाम एल बोला गया है, ये बोला गया है, ओके। ओके। हाँ जी, अब आते हैं जी यहाँ पर, तो इसलिए 4,9 लिखा गया है, ठीक हो गया, ओके। अब डालें जी कॉमा, अभी एक ही सॉल्व हो रहा है, अब डालें कॉमा आप, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं, अब हम करेंगे, ये देखें 6 से 9 वाला काम हो गया, ठीक है, बल्कि इसको सॉल्व भी कर देते हैं फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। 6,9 के दरमियान में वेट क्या है जी, 6 है, और प्लस कर दें कॉस्ट 4,9 पे, 4,9 की जो है वो, देखें यहां पर सॉल्यूशन में 9 के ऊपर कॉस्ट क्या आ रही है, 9 वर्टेक्स पे 4 आ रही है ना, नीचे टेबल में देखें बेटा, 9 वर्टेक्स है ऊपर व्हाइट में लिखा हुआ है और ब्लैक में 4 लिखा हुआ है नीचे, हाँ ये जी सर जी। ये देखें। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये जो है कॉस 4,9 जो है दरअसल वो 4 है, तो ये बन गई 10, ठीक है जी फिलहाल, ओके। ये भी एक पाथ हुआ है, एक साइड हुई है। अब हम दूसरी साइड पे जाना चाहते हैं, अब हम जो है वो 6,10 की बात करेंगे, ठीक है जी। ये मैं कॉमा डाल रहा हूं फिलहाल यहाँ पर, बल्कि इसको नीचे ले आते हैं, सी, क्योंकि 2 पाथ है ना, एक पाथ तो सॉल्व हो गया है, सिक्स कॉमा 10, और ये प्लस करेंगे हम कॉस को, फार्मूले के मुताबिक I+1 है तो वो 4 पे आ जाएगा, और नोट जो इस वक्त यूज होगी वो 10 होगी, क्योंकि ऊपर पहले 9 हो रही थी, अब 10 नीचे वाली उसकी होगी, ठीक है जी, वो दूसरा पाथ जो है। तो अब देखें जी 6, ये देखें, ये 6 और 10 के दरमियान में जो वेट है वो 5 है,
ओके हो गया। और प्लस Yes, sir. जो कॉस्ट है 4,10, 10 की कोरोस्पोंडिंग 2 था, ठीक है, तो ये निकलता है जी 7। ठीक है, तो मिनिमम कौन सा है, 10 है या 7 है? 7 है ना, तो मिनिमम 7 है। हाँ जी बेटा, आवाज आ रही है? यस सर मिनिमम 7 है। समझ भी आ रही है सर। ओके, मिनिमम 7 है। ठीक है जी, अब हम जाएंगे किस वर्टेक्स पे थे, अभी हम सॉल्व कर रहे थे 6 वर्टेक्स को, ये 6 वाले को। तो भाई आप जाएं वर्टेक्स पे आए, यहां पर किस पे आए जी, ये 6 था, और उसके क्रोस्पोंडिंग वैल्यू लिख दें उसकी मिनिमम 7, ये 7 लिख दिया हमने। ठीक है, अब हमें 7 किस वजह से मिला था, 10 की वजह से मिला है ना भाई। हमारा मिनिमम कॉस्ट जो है वो 10 की वजह से हमें मिला है, 9 की वजह से तो 10 आ रहा था ना, तो उसको तो हमने सिलेक्ट ही नहीं किया। तो अब हम क्या करेंगे, डी जो है वो जाके लिख देंगे 10। हाँ जी बेटा, सब लगी है थोड़ी सी? सर जी जो ज्यादा होगा वो लिखेंगे हम। नहीं नहीं, देखें बात सुने, दोबारा दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहीं पे एक लॉजिक है, इसी को समझ लें, इसी तरीके से सॉल्व करना है हमने, सभी पाथ को फाइंड आउट करना है। ये देखें, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ इसको। हम थे 3,6 के ऊपर, तो 3,6 के ऊपर हमारे पास है मल्टीपाथ, यानी कि 6, 9 और 6, 10। ठीक है जी, उसके वेटेज। तो हमने हाँ जी। कहा भाई मल्टीपाथ की बात हो रही है, ठीक है, फार्मूले से मिनिमम कॉस्ट हम फाइंड कर लेते हैं कि इन दोनों पाथ में से जो है वो मिनिमम कॉस्ट हमें देगा, तो हम उस नोड का डी भी लिख देंगे और वैल्यू भी लिख देंगे हम। ठीक है जी, तो हमने क्या किया जी, मिनिमम कॉस्ट जो है फार्मूला यूज किया J, L। तो हम 6 नोड के ऊपर थे, ठीक है जी, और हमने जो है वो नेक्स्ट नोड 9 वाली यूज कर ली। ठीक है, 6,9 और प्लस कॉस्ट जो है मैंने 4,9 आई प्लस 1,L की वजह से फाइंड की। तो 6,9 जो है वो उसका वेट जो था वो 6 था, ये हमने फाइंड कर लिया, और जो प्लस 4,9 ऑलरेडी हमने फाइंड आउट किया था, तो इसका जो कॉस्ट था वो 4 है। आप इसको लिख भी सकती हैं, 10 नोट की कॉस्ट 2 है, और जो 11 की है वो कॉस्ट 5 है, ये हमने ऑलरेडी डिटरमिन किया हुआ है, और इसकी 0 है। ठीक है जी, तो ये कॉस्ट हमने ऑलरेडी फाइंड आउट की हुई है। तो इसलिए हमने जो है 6,9 और 6,10 इन दोनों पाथ के दरमियान में जो मिनिमम वैल्यू आई थी, उसको जाके हमने एज अ कॉस्ट के तौर पर वर्टेक्स नंबर जो है वो 6 के ऊपर यूज की है। ठीक है जी, क्योंकि मिनिमम कॉस्ट की बात हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर इस जगह पे कॉस्ट पे 10 नहीं लिख सकते थे, इस जगह पे। ठीक है, फिर हमने देखा भाई ये 7 हमें किस पाथ के थ्रू मिला है, तो वो 4,10 की वजह से मिला है ना, 4 स्टेज के ऊपर जो 10 नोड है उसकी वजह से हमें मिला है, तो इसलिए हमने जाके वहां पे 10 नोड जो है उसको लिख दिया है। ठीक है जी, कि हम इस पाथ पे इस डिस्टेंस पे थे, तो हमें जो मिनिमम कॉस्ट जो है वो हमें 7 मिली है अकॉर्डिंग टू वर्टेक्स नंबर 6 के ऊपर। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट चलें, थोड़ा सा नेक्स्ट चलेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा। यस सर। ठीक है सर। ओके ओके बेटा, ओके। अच्छा, एक और चीज मैं ट्राई, वीडियो में है। एक मिनट में एक और चीज ट्राई करता हूँ कि हम जो है वो जल्दी से फाइंड आउट कर लें।